तो दोस्तों काफी समय से आप लोग जिस क्वेश्चन को मुझसे बार बार पूछ रहे थे, फाइनली उसके ऊपर अपडेट निकल कर आ गया है। और हम सभी जानते हैं कि विमानों के इतिहास में भारत ने अब तक की सबसे बड़ी डील की है और ये डील की गई है टाटा ग्रुप की तरफ से। दरअसल टाटा ग्रुप ने एयर इंडिया को एक्वायर करने के बाद इतिहास की सबसे बड़ी डील को साइन किया था, जिसके तहत 470 विमान हम लोग खरीदने जा रहे हैं। ये दो कंपनियों से खरीदे गए हैं, एक तो अमेरिका की बोइंग और यूरोपीय संघ की कंपनी एयरबस के माध्यम से। जहां पर हम लोग 150 की संख्या में एयरबस से खरीद रहे हैं, तो वहीं 220 का आंकड़ा छुएंगे बोइंग के विमानों से। अभी इस ऑर्डर संबंधित बहुत बड़ी खबर निकल कर आई है, लेकिन वीडियो आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको कहूंगा कि एयरबस को कुछ समय के लिए भूल जाइए, क्योंकि फिलहाल जो अपडेट निकल कर आया है वो टाटा और बोइंग संबंधित ही आया है। यानी भारत अमेरिका की जो डील हुई है उसी संबंध में निकल कर आया है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो 220 विमान हम लोगों ने अमेरिका की बोइंग कंपनी से खरीदे हैं, इसकी टोटल कीमत आने जा रही है $34 बिलियन। बहुत बड़ा नंबर है। इतनी बड़ी डील मिल पाना, वो भी फाइनेंशियल क्राइसिस के दौरान, अमेरिका के लिए भी एक संजीवनी बूटी से कम नहीं है। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि अमेरिका के अंदर इस समय फाइनेंशियल क्राइसिस किस लेवल का है, डिफॉल्ट करने तक की स्थिति आ गई थी। अब दोस्तों जो कंडीशंस होती है, स्पेशली अगर बात की जाए एयरलाइंस के विमानों की, तो आपको पीडीपी चुकाना होता है, यानी प्री डिलीवरी पेमेंट। और बताया जाता है कि ये जो टोटल डील होती है, इसका कुछ 30% के आसपास ये कीमत जाती है। मान लीजिए कि आपने विमानों को लेकर 100 रुपए की डील की है, तो आपको प्री डिलीवरी करनी पड़ेगी कम से कम 30 रुपए की। तब जाकर निर्माता कंपनी आपके लिए विमानों को मैन्युफैक्चर करेगी और फिर वो तैयार होने के बाद आपको उनकी डिलीवरी शुरू की जाएगी। तो कहने का मतलब, जो भारत की तरफ से ऑर्डर दिया गया था एयर इंडिया के लिए, वो विमान अब बनना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि खबर यही है कि एयर इंडिया की तरफ से जो प्री डिलीवरी अमाउंट देना था बोइंग को, वो फाइनली दे दिया गया है, जिसके लिए बताया जा रहा है कि कई सारी बैंकों के माध्यम से भारतीय रुपये को कन्वर्ट किया गया डॉलर्स में और फिर बाद में ये पेमेंट सीधे बोइंग को भेज दिया गया है। वैसे सेम यही प्रोसेस एयरबस के लिए भी होने वाला है। जो यूरोपियन यूनियन निर्माता कंपनी एयरबस है, उससे भी हम लोगों ने 150 विमान खरीदे हैं, तो डेफिनेटली उनको भी प्री डिलीवरी पेमेंट करना ही होगा और वो भी लगभग 30% के आसपास होगा। लेकिन फिलहाल उसको लेकर खबर नहीं आ रही है। अब अगर स्पेशली बोइंग की बात की जाए, तो बोइंग से 10 विमान हम लोगों ने खरीदे हैं वाइड बॉडी B777X। इसके अलावा 20 विमान खरीदे गए हैं B787। इसके अतिरिक्त 190 विमान नैरो बॉडी B37 मैक्स। तो इस तरह से कुल मिलाकर आंकड़ा बैठता है 220 विमानों का। इसमें भी जो मैंने व्हाइट बॉडी वाले विमानों की आपको बात बताई, ये दरअसल लंबे सफर के लिए ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। मान लीजिए भारत से अमेरिका कोई हमारी फ्लाइट जा रही है, तो उस दौरान इन्हीं बड़े साइज के विमानों का इस्तेमाल किया जाता है। इनके अंदर काफी बड़े साइज के और काफी वाइड फ्यूल टैंक लगे होते हैं, ताकि लंबी दूरी तक ये इंजन को फ्यूल प्रोवाइड करवा सके। बाकी जो मध्यम आकार के विमान होते हैं, डेफिनेटली वो नजदीक के देशों के लिए होती है, और जो नैरो बॉडी टाइप के होते हैं विमान, उन्हें डोमेस्टिक फ्लाइट्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब एयर इंडिया की बात की जाए, तो इसके लिए किसी फेस्टिवल से कम ये खबर बिल्कुल भी नहीं है। हम काफी सालों से देख पा रहे थे कि एयर इंडिया में भारी नुकसान होते हुए जा रहा था, और ये 17 सालों बाद मौका निकल कर आया, जब इतने भारी नंबर्स में विमानों का इंडक्शन इस एयरलाइंस में किया जा रहा है। तो डेफिनेटली यहाँ पर काफी ज्यादा बड़े मात्रा में अब पायलट्स की भी अनिवार्यता होगी और साथ ही क्रू मेंबर्स की भी। तो इसको लेकर भी बताया जा रहा है कि एयर इंडिया ने तैयारियां शुरू कर दी है। जहां पर जो उम्र दराज पुराने कर्मचारी हैं, उन्हें VRS दिया जा रहा है, तो वहीं पर नई भर्तियों को शुरू कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि इन सब विमानों के लिए कुल 900 नए पायलट्स की जरूरत होगी, जिनकी चयन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, और इसके अलावा 4200 क्रू मेंबर्स की जरूरत पड़ेगी। तो इनके लिए भी भर्तियां प्रारंभ कर दी गई है और योग्यता के अनुसार इन्हें अपॉइंट किया जा रहा है। तो जो भारत के अंदर एयरलाइंस के लिए स्कोप बना है, जो कि बहुत बड़े स्केल पर बना है, उसको टारगेट करने की कोशिश इस समय टाटा ग्रुप एयर इंडिया के माध्यम से कर रहा है। यह फोटो देखिए, ये पूरे विश्व में वायरल हुई थी, और यहाँ पर बताया गया था कि भारत के लोग अब कितनी तरक्की कर चुके हैं कि एक एयरपोर्ट का सीन भी आपको किसी रेलवे स्टेशन या बस स्टेशन की तरह दिखाई देगा। ये जो देख रहे हैं आप, ये एक एयरपोर्ट का सीन है। तो कहने का मतलब, भारत के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो फ्लाइट्स के माध्यम से ट्रेवल करना चाहते हैं, लेकिन हमारी जनसंख्या के हिसाब से अभी हमारी एयरलाइंस के अंदर उतनी पोटेंशियल नहीं आई है, और इसी गैप की भरपाई के लिए एयर इंडिया द्वारा इतना बड़ा कदम उठाया जा रहा है। इन फ्यूचर भारत की दूसरी एयरलाइंस भी कई सारे विमानों का अधिग्रहण करने वाली है, और इसी के साथ साथ इन सारे विमानों को ध्यान में रखकर नए एयरपोर्ट्स भी बनाए जाएंगे। तो आने वाले समय में भारत का जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, वो बहुत ज्यादा नेक्स्ट लेवल का होने वाला है। बिल्कुल समकक्ष हो जाएगा अमेरिका, जापान या फिर चाइना जैसे देशों का, और यही एक्चुअली नए भारत की नींव रखने में सबसे ज्यादा मददगार साबित होंगे। अब इस पूरे मुद्दे पर आपका जो भी मानना हो, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।